बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। उसी की दया और अनुग्रह से आज हम प्रभु के भवन में आ पाए हैं। आज जो प्रभु के भवन में आए हैं ये अपनी ओर से या अपनी इच्छा से आ नहीं पाए हैं। प्रभु की इच्छा, प्रभु की दया, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम प्रभु के भवन में आ पाए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज हम प्रभु के भवन में आ पाए हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हमारे बीच में बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। अब बाइबल में भी कई ऐसे उदाहरण पाई जाती है, दूर दूर से आए हुए लोग आशीर्वाद भर के लेके गए। उसमें से खोजा जो दूर देश से आया था, आशीर्वाद भर के लेके गया। और एक रानी, शिवा की रानी दूर देश से आया था, आशीर्वाद लेके भर के लेके गया। ठीक उसी तरह अब्राहम जो है दूर से देखा कि सौदम और अमोरा नाश हो रहा है, परंतु उसका भतीजा नाश नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आप दूर दूर से बहुत कठिन परिश्रम करते हुए खर्चा करके आ रहे हैं, परंतु बहुत बड़ा विपत्ति और नाश और अभिशाप श्राप से बच रहे हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो भी परमेश्वर के लिए परिश्रम किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। आज आप पैसा खर्चा करते हुए, गाड़ी में तेल खर्चा करते हुए परमेश्वर के लिए परिश्रम और खर्चा कर रहे हैं। ये परिश्रम खर्चा व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा परमेश्वर उधार खाने वाला परमेश्वर नहीं है, आपको 100 गुना से भर देगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और सारे वस्तु मिल जाएगा। हाँ मेरे प्यारों भाई बहन, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए धन दौलत सब कुछ लौटा देते हैं तो सब वस्तुएं फिर से दोबारा मिल जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे कलीसिया जो है एक जमाना था छोटा सा, जीरो सा था, परंतु आज हीरो सा हो गया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारे बीच में कुछ भाई ब्रदर हैं तो कलीसिया को मदद करते हैं, सिस्टर हैं मदद करते हैं। कलीसिया में सिस्टर पूरा बहुत मजबूत और तेजस्वी सिस्टर सब बड़े भरे हैं, हमारे कलीसिया को मदद करते हैं। उनकी सहायता के द्वारा हमारा कलीसिया चलता है और आगे जाता है। ठीक उसी तरह हमारे बीच में ब्रदर भी हैं जो कलीसिया को हाथ बटाने में इस सारे विषय में मदद करते हैं और हमारे कलीसिया आगे बढ़ते हुए चलता है। तो बाजा बजाने वाला को जन्म देता है, अब विश्वासी को जन्म देता है। एक दिन हमारे कलीसिया में एक बाजा बजाने वाला था, परंतु प्रभु की अनुग्रह हुआ वो बांझ आगे को नहीं रहा, अभी वो और बाजा बजाने वालों को बना रहा है। बोलो यीशु मसीह की। तो विश्वासी को जन्म देता है, चेला को जन्म देता है, बाजा बजाने वाला बाजा बजाने को जन्म देता है। हालेलुया। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि बाजा बजाने वाले 2 नहीं 3 हो गए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वासी को जन्म देता है, गीत गाने वाला गीत गाने वालों को जन्म देता है, और शिष्य को जन्म देता है। तो सारा की तरह बांझ मत रहो, बांझपन बदनामी को लेके आता है, किसी ना किसी को जन्म दो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बहुत आनंद लगा कि गीत गाने वालों को जन्म दे रहे हैं, बाजा बजाने वालों को, विश्वासियों को।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे बीच में बहुत सारे बहन भी हैं, ब्रदर भी हैं। वे सारे भाई बहनों के हाथ बटाने के चलते हमारे कलीसिया के उन्नति और बढ़ोतरी हो रहा है। और हमारे कलीसिया जो है संस्था तो नहीं है, और हाथ बटाने वालों को धन्यवाद के साथ ज़्यादा तो कुछ दे नहीं सकते। संस्था होता तो गाड़ी मोटर घर बंगला दे देते। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा कलीसिया जो संस्था नहीं है परंतु एक छोटा सा परिवार है, इसलिए हमारे बीच में बहुत भाई बहन हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं, हाथ बटाते हैं। तो उन लोगों को हम बहुत बड़ा विषय दे नहीं सकते परंतु हृदय से धन्यवाद दे सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संस्था से जुड़ोगे अवस्था होगे, और हमारा कलीसिया संस्था नहीं है। हालेलुया। हम बचपन में संस्था में जुड़े हुए थे, हम बचपन से संस्था में थे। हमारे लिए संस्था में जुड़ना और संस्था से निकलना बड़ी बात नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं पैदा हुआ था संस्था से ही पैदाइश हुआ है मेरा। हालेलुया। संस्था का विषय में बेहतर मेरे से अब कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। संस्था गाड़ी मोटर दे देगा परंतु आनंद जीवन दे नहीं पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो ऑफर को, हालेलुया, ऑफर देखकर अनंत जीवन से ना भटक जाओ। हालेलुया। ऑफर को देखकर अनंत जीवन से ना भटक जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। मूसा के जीवन में भी ऑफर आया था, आदम के जीवन में भी ऑफर आया था, यीशु मसीह के जीवन में भी ऑफर आया था। आदम ऑफर को ग्रहण कर लिया, मूसा ऑफर को ग्रहण नहीं किया, और यीशु मसीह भी भूख लग रहा था परंतु ऑफर को ग्रहण नहीं किया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो संस्था से जुड़ता है वो परमेश्वर से सही रीति से जुड़ नहीं पाता। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम तो ऑलरेडी परमेश्वर से जुड़े हैं, हमें किसी संस्था से जुड़ना नहीं पड़ता। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे, इंसान पहले धूल था, मिट्टी था। प्रेज़ लॉर्ड। इंसान जो है पहले धूल था, कुछ नहीं था, सिर्फ धूल था, मिट्टी था, और उसी धूल को परमेश्वर उठाकर कहां से कहां खड़ा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे पीछे बोलो, हम सब धूल थे, हम सब धूल थे, कुछ नहीं थे, परंतु परमेश्वर उसी धूल को उठाकर कहां से कहां खड़ा कर दिया। तो बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। उसी धूल को उठाया, एक तरफ यीशु को देखा, और उसी धूल से यीशु को देखते देखते हमें बनाया, इसलिए हम बहुत खूबसूरत हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर किसको देखकर हमें बनाया? यीशु मसीह को एक तरफ खड़ा किया और हमें बनाया, इसीलिए हम बहुत खूबसूरत हैं। काले हैं परंतु बहुत खूबसूरत हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। पहले हम धूल थे और उसी धूल से परमेश्वर ने हमें उठाया और कहां से कहां खड़ा कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:25। पहला पत्रस 2:25। हम पहले धूल थे, मिट्टी थे, अब परमेश्वर उसी धूल को इस्तेमाल करके, यानी उसी धूल को उठाया और कहां से कहां खड़ा कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। पहले हम कहां थे?
भटके हुए भेड़ के समान थे। आओ, बहुत सारे अभिशाप, श्राप, बंधन, ऐसे बहुत सारे बातों में फंसे हुए थे, कुछ भी नहीं थे। पहले हम भटके हुए भेड़ के समान थे। फिर आगे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, परंतु आज अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट, अध्यक्ष यानी चरवाहा के पास लौट आए हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। पहले हम कहाँ थे? थोड़ा देर चिंतन कीजिए कि पहले हम कहाँ थे। पहले हम एक धूल थे, उसी धूल को परमेश्वर ने उठाया और यीशु मसीह के स्वरूप में हमको गढ़ा और बनाया। पहले हम खोए हुए भेड़ों के समान पीने खाने में अधर्म में पड़े हुए थे, अभिशाप श्राप में, परंतु आज परमेश्वर अपनी रखवाले के पास, अपने चरवाहा के पास ले आया। बोलो यीशु मसीह की। पहले हम जब प्रभु में नहीं थे तो भटके हुए भेड़ के समान थे, कुछ भी नहीं जानते थे, उत्पात, बुराई, अधर्म जीवन जीते थे। परंतु आज परमेश्वर अपने रखवाले के पास, अपने चरवाहा के पास ले आया है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमारा रखवाला है। ठीक उसी तरह और एक चरवाहा, जिस चरवाहा को प्रभु के दास और सेवक बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा रखवाला जो है परमेश्वर यीशु मसीह है। अब दूसरा रखवाला जो है प्रभु के दास और सेवक हैं, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों की रखवाली करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो ये रखवाली करने वाले जो है प्रभु के दास और सेवक हैं, और सबसे बड़ा रखवाला जो है यीशु मसीह है। हालेलुया। अब प्रभु के दास और सेवक क्या करते हैं? अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। तो टीवी से, मोबाइल से आप वचन पा जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु टीवी और मोबाइल आपकी आत्माओं की रखवाली नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। रखवाली जो है पिता परमेश्वर और प्रभु के दास और सेवक ही आपकी आत्मा की रखवाली कर सकते हैं, आपकी आत्मा के लिए दुआ कर सकते हैं, आपकी आत्मा के लिए उपवास रह सकते हैं, आपकी आत्माओं के लिए परिश्रम कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पहले तो खोए हुए भेड़ के समान थे, चरवाहा के पास नहीं थे, रखवाले के पास नहीं थे, परंतु आज आप अपने आत्मा की रखवाले के पास, आत्मा की चरवाहा के पास आ गए हो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पहले अब कुछ भी नहीं थे, जीरो थे। क्या थे? जीरो थे। परंतु जब एक व्यक्ति जीरो से धीरे धीरे हीरो बन जाता है तो प्रोड्यूसर को भूल जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। डायरेक्टर को भूल जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पौलुस अपनी पत्री में कहता है, मैं उत्तम राजमिस्त्रियों के समान रद्दा रखा। तो एक गढ़ने की काम जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, एक उत्तम राजमिस्त्री का काम है, एक प्रभु के दास और सेवक का काम है, जीरो से गढ़ता है। इसीलिए वो ही मिस्त्री जानता है कि रद्दा से गढ़ा हूं कि ईटा से गढ़ा हूं, रद्दा मजबूत है कि ढीला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक राजमिस्त्री जीरो से गढ़ता है। हालेलुया। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारों भाई बहनों, एक डायरेक्टर या फिर एक प्रोड्यूसर एक आम आदमी को उठा कर लेके आता है, जीरो से हीरो बना देता है। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह प्रभु के सेवक भी हैं और हमारा जिंदा खुदा भी है। हमको
पहले हम खोए हुए भटके थे, जीरो से, कुछ नहीं थे, वहां से परमेश्वर हमको धूल से उठाया और कहां से कहां खड़ा कर दिया। ऐसा अद्भुत करने वाला, अद्भुत चमत्कार को करने वाला हमारा यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है किसी भी दिन को अशुभ नहीं बनाया, सब दिन को शुभ बनाया है। हम सब दिन बाजा बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, बाजा बजाना कदाचित नहीं छोड़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी भी दिन को अशुभ नहीं बनाया है, सब दिन को शुभ बनाया है। बुधवार हो या शुक्रवार हम बाजा बजाना नहीं छोड़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी भी दिन को अशुभ नहीं बनाया है, सब दिन को शुभ बनाया है। हालेलुया। और हम सब दिन बाजा बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 परमेश्वर हैं। कितने परमेश्वर? 3 परमेश्वर हैं। और 3 परमेश्वर में पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर है। तीनों के तीनों एक हैं, त्रिएक परमेश्वर हैं। और तीनों की तीन एक बात में सहमत होते हैं। और तीनों के तीनों हर एक इंसान को बनाए हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो ये तीनों की तीनों जो हैं एक ही बात में सहमत होते हैं। ठीक उसी तरह जब कलीसिया एक ही बात में, एक ही मत में, एक ही विश्वास में, एक ही सिद्धांत में सहमत हो जाता है तो कलीसिया उड़ने लगता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो ये तीनों की तीनों एक बात में सहमत होते हैं। पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, ये तीनों की तीनों एक बात में सहमत होते हैं। एक दूसरे की बात को काटा काटी नहीं करते। बोलो यीशु मसीह के। एक जमाना था, पिता परमेश्वर का जमाना था। ठीक उसी तरह यीशु मसीह का जमाना, फिर उसी तरह पवित्र आत्मा का जमाना। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा का जमाना है, इसके बाद और जमाना नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। तो इसी जमाना में ही हमें सुधर जाना है, इसके बाद और कुछ जमाना नहीं है। ये अंतिम जमाना, अंतिम युग चल रहा है, पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। बोलो यीशु मसीह के। आगे और युग नहीं है, यही आखिरी युग है मेरे प्यारो भाई बहनों। और आखिरी युग में हमें संभल जाना है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह 3 शक्ति है इस दुनिया में। इंसानी शक्ति, पवित्र आत्मा के यानी परमेश्वर की शक्ति, दूसरा है शैतानी शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसानी अपनी शक्ति से सूरज चांद तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह इस धरती में शैतानी शक्ति है, उसी शैतानी शक्ति से आज इंसान पागला हो चुका है। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, सुपर पावर शक्ति है। बोलो यीशु मसीह के। अब प्रतिदिन जो हम भवन को आते हैं, प्रभु की शक्ति को लेने के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो 3 प्रकार की शक्ति है, इंसानी शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, शैतानी शक्ति। मेरे प्यारो भाई बहनों, उसी तरह 3 परमेश्वर हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो 3 नंबर में बहुत सारे बातें हैं, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक उसी तरह 3 प्रकार की उद्धार है मेरे प्यारो भाई बहनों। पहला उद्धार जो है बपतिस्मा है, दूसरा उद्धार है दिन प्रतिदिन की उद्धार, और तीसरा उद्धार जो है अंतिम उद्धार। बोलो यीशु मसीह के। कईयों का उद्धार अब तक हुआ ही नहीं है, वो जीरो में है।
पहला उद्धार ही नहीं हुआ है, उसके बाद 2 नंबर उद्धार दिन प्रतिदिन की उद्धार है, और अंतिम उद्धार जो है 3 नंबर उद्धार है। 32वां पहला उद्धार, द्वितीय उद्धार जो है दिन प्रतिदिन की उद्धार, और दिन प्रतिदिन की उद्धार पाने के लिए दिन प्रतिदिन भवन को आना पड़ता है, और अंतिम उद्धार पाने के लिए अंतिम तक भवन में प्रभु के लोगों के साथ मिला जोला करना पड़ता है। तो 32वां जो है पहला उद्धार है। तो पहला उद्धार हो गया तो स्वर्ग हमें मिल जाएगा ऐसा नहीं, दिन प्रतिदिन के उद्धार में हमें आगे बढ़ते चले जाना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो 3 प्रकार की शिक्षा है मेरे प्यारो भाई बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना प्रकार की शिक्षा? 3 प्रकार की शिक्षा। पहली है परमेश्वर पवित्र आत्मा की शिक्षा, दूसरा है इंसानी शिक्षा, और तीसरा जो है दुष्ट आत्मा की शिक्षा। इसके विषय में बाइबल रेफरेंस के साथ बताना नहीं चाहूंगा। बाइबल रेफरेंस के साथ है मनुष्य की शिक्षा। अब मनुष्य की शिक्षा में ज्ञान अब बुद्धि की बात कूट कूट के पाई जाती है। मनुष्य की शिक्षा यानी गढ़ी हुई कल्पना की हुई बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, बनाई हुई बातें। मूसा के कब्रिस्तान गुप्त और सीक्रेट है, यीशु मसीह की जन्म डेट भी गुप्त और सीक्रेट है। हालेलुया। और इंसानी शिक्षा बनाई हुई शिक्षा, इंसानी शिक्षा बनाई हुई गढ़ी हुई कल्पना की गई शिक्षा, किसी भी एक डेट को फिक्स कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 3 प्रकार की शिक्षा है, इंसानी शिक्षा यानी मानवता की शिक्षा, और दुष्ट आत्मा की शिक्षा। दुष्ट आत्मा की शिक्षा बोलने से टोढ़ी विद्या, जादू टोना पांगना, प्रेज़ द लॉर्ड, अब बुराई के विषय में शिक्षा देना, हड़िया दारू बेचना, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है मेरे प्यारो भाई बहनों। शैतान के काम को बढ़ावा देना, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है, और सारा दुनिया दुष्ट आत्मा की शिक्षा में भ्रमित है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह के। तो उसी तरह परमेश्वर का शिक्षा, पवित्र आत्मा का शिक्षा, हालेलुया। तो इंसानी शिक्षा में बुद्धि ज्ञान की बातें तो कूट कूट के पाई जाती है, जब सुनोगे अचंभित हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इंसानी शिक्षा सही शिक्षा नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा सही शिक्षा है। इंसान खुद की शिक्षा को सही साबित करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है, परंतु इंसान की खुद की शिक्षा सही नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांत सही है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इंसान ने बहुत कुछ गढ़ा है, इंसान ने बहुत कुछ कल्पना किया है, इंसान ने बहुत कुछ अपनी रीति के अनुसार शिक्षा सिद्धांत बना डाला है, और मनुष्य जो अपना शिक्षा सिद्धांत बना डाला है वहां बुद्धि और ज्ञान की बातें कूट कूट के पाई जाती है, और चुने हुए लोग भी भटक सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और इंसानी शिक्षा में चुने हुए लोग भी भटक सकते हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी भटक सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पवित्र आत्मा की शिक्षा में ही अनंत जीवन है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इंसानी शिक्षा में सिर्फ बुद्धि और ज्ञान पाई जाती है। तो पवित्र आत्मा की शिक्षा में आनंद जीवन है मेरे प्यारो भाई बहनों। 3 शिक्षा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की शिक्षा और इंसानी शिक्षा, और आखिरी जो है शैतानी शिक्षा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अब बाइबल भी बताता है अंत के दिनों में दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर इंसान मन लगाएंगे और बहक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के दिनों में इंसान दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाएंगे और बहक जाएंगे।
इंसान की शिक्षा, अन्य मनुष्य की गढ़ी हुई बातों की शिक्षा पर मन लगाएंगे और बहक जाएंगे, अब पवित्र आत्मा की शिक्षा पर मन नहीं लगाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, 3 प्रकार की आत्मा है, 3 प्रकार। पशु जगत पर आत्मा ही नहीं रहता, पशु जगत पर आत्मा ही नहीं रहता, परंतु हम जैसे इंसानों पर एक आत्मा रहता है, और वो आत्मा का नाम है इंसानी आत्मा, मनुष्य की आत्मा। अब पशु जगत पर आत्मा नहीं रहता, वहां जान और प्राण रहता है, परंतु इंसान में एक आत्मा रहता है। ठीक उसी तरह 3 आत्मा है, इंसानी आत्मा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है और इंसानी आत्मा है। और इंसान में दुष्ट आत्मा भी घुस सकता है और परमेश्वर की आत्मा भी घुस सकता है। तीनों की तीनों आत्मा एक इंसान में काम कर सकता है। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इंसानी आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी है। और आज्ञा ना मानने वाले के अंदर वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा काम करता है। हालेलुया। आज्ञा ना मानने वालों पर वो शैतान यानी दुष्ट आत्मा काम करता है और इंसान जान भी नहीं पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख की बात है, इंसान जान भी नहीं पाता है मेरे अंदर इंसानी आत्मा है कि पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। और आज्ञा ना मानने वालों पर वो दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्ति काम करता है और इंसान जान भी नहीं पाता। हालेलुया। तो 3 आत्मा है, इंसानी आत्मा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। हालेलुया। ठीक उसी तरह 3 स्वर्ग है मेरे प्यारो भाई बहनों। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। ठीक उसी तरह तीसरा पृथ्वी आने वाला है। ये 2 नंबर पृथ्वी है मेरे प्यारो भाई बहनों। पहला पृथ्वी नूह का पृथ्वी था और ये 2 नंबर पृथ्वी चल रहा है और तीसरा पृथ्वी आने वाला है उसके बाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों बताना चाहेंगे ये 2 नंबर पृथ्वी है, 3 नंबर पृथ्वी आने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों और भी कुछ बातें बताना चाहूंगा। हालेलुया। ऐसे तो 3 नंबर में बहुत सारे बातें छुपी हुई है मेरे प्यारो भाई बहनों, परंतु गहराई की बात को आपके सामने रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे तो बहुत सारे बातें 3 नंबर बातों में छुपी हुई है, तो मैं धड़ाधड़ बोलना चाहूंगा। अब्राहम को 3 स्वर्गदूत मिलने आए। बोलो यीशु मसीह के। अब्राहम को 3 स्वर्गदूत मिलने के आए। नूह के जो जहाज में 3 वखरा था, नूह के जहाज में 3 वखरा था और योना नबी जो है 3 दिन के बाद मछली के पेट में से निकल आया और हमारा यीशु मसीह भी 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। ठीक उसी तरह 3 पंडित यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। ठीक उसी तरह यीशु मसीह का 3 मुख्य चेले थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये जो पृथ्वी है 2 नंबर पृथ्वी है। अब 2 नंबर पृथ्वी में ही सुधर जाना है, 3 नंबर पृथ्वी आने वाला है और 3 नंबर पृथ्वी में दुष्ट लोग ठहर नहीं सकते।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों। हनन्याह और सफीरा जो हैं प्रभु के दास और सेवक को उल्लू बना रहे थे। ध्यान पूर्वक सुनो, प्रेरित काम में आप पढ़ोगे हनन्याह और सफीरा थे और प्रभु के दास और सेवक को उल्लू बेवकूफ बना रहे थे। तो प्रभु के दास और सेवक उल्लू नहीं है। प्रभु के दास और सेवक को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो भी प्रभु के दास और सेवक को बेवकूफ और उल्लू बनाता है वो मृत्यु को पुकारता है। और हन्ना और सफीरा झूठ बोल के प्रभु के दास पतरस सेवक को उल्लू बना रहे थे और मृत्यु को न्योता दिए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो प्रभु के दास सेवक उल्लू नहीं है, उल्लू नहीं बना सकते। बोलो यीशु मसीह के आदम हेवा आदम के बगीचा में ये परमेश्वर को उल्लू बना रहे थे, परंतु आदम हेवा उल्लू बन गए, अब मृत्यु को न्योता दिए। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह याकूब जो है अपने बाप को उल्लू बनाया, बाद में आगे चलकर वही बहुत बड़ा उल्लू बन गया। रात में उसकी शादी हुआ और जिसके साथ शादी हुआ और 2 नंबर वाली थी। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो प्रभु के दास सेवक को उल्लू नहीं बना सकते। जो उल्लू बनाएगा वो खुद बहुत बड़ा उल्लू बन जाएगा। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा पतरस को उल्लू बना रहे थे और मृत्यु को निमंत्रण दिए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां पर बोला गया जो वचन उपदेश है ये गढ़ी हुई बातें या मन के विचार नहीं है। यहां पर जो प्रचार किया जा रहा है अपने ही विचारधारा से हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा से उभर के पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हम प्रचार कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो बड़े ही ध्यान पूर्वक अब सुनो आओ, बड़े ही आशीर्वाद पाने की इच्छुक से आप सुनो, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोला जा रहा है। किसकी आत्मा से बोला जा रहा है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोला जा रहा है। बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो और आशीर्वाद पा के जाओ, नहीं तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा आशीर्वाद पा के भी जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोला जा रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों लाजर जो है लाजर की कहानी को हम पढ़े हैं। एक लाजर था हंसू से भरा हुआ और एक धनी व्यक्ति था। लाजर जो है बाहरी चंगाई को नहीं चाहा। हालेलुया। लाजर जो है बाहरी चंगाई, मनुष्य के बाहरी चंगाई, प्रेज़ लॉर्ड। लाजर जो है बाहरी चंगाई को नहीं चाहा, वो भीतरी चंगाई को चाहा, इसलिए अब्राहम के गोद में पाया गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। लाजर जो है बाहरी चंगाई को नहीं चाहा, वो भीतरी चंगाई को चाहा और अब्राहम के गोद में पाया गया। जो भीतरी चंगाई को चाहता है वो बाहरी चंगाई को भी पा जाता है। बोलो यीशु मसीह के। जो भीतरी चंगाई को चाहता है वो बाहरी चंगाई को भी पा जाता है। और लाजर जो है बाहरी चंगाई की नहीं भीतरी चंगाई को चाहा और अब्राहम के गोद में पाया गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हम बाहरी चंगाई को कितना महत्व देते हैं
बाहरी शरीर को कितना महत्व देते हैं और भीतरी शरीर को कितना महत्व देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हमारे बाहर एक शरीर है और भीतरी एक शरीर है, तो बाहरी इंसान को हम कितना महत्व देते हैं, बाहरी शरीर को कितना महत्व देते हैं, बाहरी इंसान को कितना महत्व देते हैं और भीतरी मनुष्य को कितना महत्व देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहरी इंसान जो है कुछ दिन के लिए है, परंतु भीतरी इंसान असली इंसान है। मेरे प्यारों भाई बहनों, सबसे अधिक भीतरी इंसान को महत्व देना है। बोलो यीशु मसीह के। और लाजर जो है भीतरी इंसान को अधिक महत्व दिया और अब्राहम के गोद में पाया गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज की टॉपिक विषय में हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु आज की टॉपिक विषय में थोड़ा जाएंगे और जल्दी समाप्त करेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। टॉपिक विषय में जानने से पहले और एक विषय को रखना चाहूंगा। हम निकालेंगे बाइबल रेफरेंस यूहन्ना 3:36। यूहन्ना 3:36। यूहन्ना सुसमाचार 3:36 पढ़िए। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, आनंद जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, परंतु जो पुत्र पर को नहीं मानता, ध्यान पूर्वक, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसी का है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को कदाचित नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बोलो यीशु मसीह की। जो पुत्र पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, आनंद जीवन उसी का है। बोलो यीशु मसीह के। जो पुत्र पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, आनंद जीवन उसी का है, परंतु जो बपतिस्मा नहीं लेता, आनंद जीवन उसका नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, आनंद जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता और बपतिस्मा नहीं लेता और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर की क्रोध को देखेगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, वो क्रोध को देखेगा, वो परमेश्वर की दंड को देखेगा। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला, आंसुओं को पहुंचने वाला, दूसरी तरफ क्रोध करने वाला खुदा भी है। बोलो यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर का कई रूप हैं। एक तरफ वो प्रेम करता है, एक तरफ वो क्रोध करता है। एक तरफ से हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते, अलग अलग तरफ से उसका कई रूप है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, वो बपतिस्मा नहीं लेगा, वो अनंत जीवन को नहीं पाएगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर की क्रोध को और जलजलाहट को देखेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज के विषय टॉपिक जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, आज की टॉपिक विषय को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। आज का विषय टॉपिक जो है, लिखने वाले लिख लीजिए। आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना। लिख लीजिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना
सेवा करना। हालेलुया। अपने तौर तरीके से नहीं, अपनी गढ़ी हुई बातों के अनुसार नहीं, अपनी कल्पना, अपने सोच विचार या फिर अपनी हिसाब से, अपनी तरीके से, अपनी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार या फिर अपनी गढ़ी हुई कल्पना की हुई बातों के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना, महिमा करना, सेवा करना। बोलो यीशु मसीह के। उस जिंदा खुदा को हम अपनी तरीके से घड़कर कल्पना करके उसकी महिमा नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही उस महान परमेश्वर की भक्ति किया जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में देखा गया है मनुष्य की शिक्षा जो है गढ़ी हुई शिक्षा है, मनुष्य की शिक्षा सिद्धांत है, कल्पना किया गया शिक्षा सिद्धांत है। तो गढ़ी हुई, कल्पना की हुई अपने तौर तरीके से उस महान परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। उस महान परमेश्वर की भक्ति कैसे किया जाता है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया जहाज बनाने के लिए, तो नूह अपने तौर तरीका इस्तेमाल नहीं किया, अपनी तरीका, अपने हिसाब से जहाज नहीं बनाया। एक एक बित्ता का नमूना परमेश्वर दिया था। एक बित्ता, एक बित्ता 30 बित्ता, 30 हाथ 40 हाथ चौड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। इसके विषय में नहीं जाएंगे। 40 हाथ चौड़ा बनाना, 20 हाथ लंबा बनाना, एक झरका रखना, 3 बखरा बनाना और 2-2 जोड़ा लेना। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से परमेश्वर एक नमूना दिया और उसी नमूने के अनुसार नूह ने जहाज बनाया, अपना दिमाग नहीं चलाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो इंसान जब प्रभु की महिमा करता है तो इंसान को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस जिंदा खुदा की महिमा भक्ति करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इंसान को खुद की ओवर स्मार्ट दिमाग, खुद की दिमाग नहीं चलाना चाहिए। खुद अपनी कल्पना से, अपनी गढ़ी हुई बातों से उस महान परमेश्वर की भक्ति नहीं किया जाता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो नूह जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाना, एक भी कदम इधर की उधर नहीं किया। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नमूना के अनुसार ही जहाज बनाया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। परंतु दुनिया में देखा गया है मनुष्य की शिक्षा, मनुष्य की गढ़ी हुई बातें, कल्पना की गई बातें पाई जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। इसके विषय में हम गहराई से नहीं जाएंगे। मनुष्य अपने ही विचारधारा से, अपनी ही गढ़ी हुई बातों के द्वारा कल्पना करता है और भक्ति भी करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये नूह जो है जब जहाज बनाया अपने ही तौर तरीके से नहीं बनाया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया, परमेश्वर की भक्ति किया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज का टॉपिक जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना। किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना। अपनी तौर तरीका, अपनी गढ़ी हुई बातें, अपना कल्पना परमेश्वर के सामने अपनी कल्पना के तहत भक्ति नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक विश्वासिनी ने कहा
एक विश्वासी ने कहा, मैं नड़िया लेके जाऊं कि अगरबत्ती या मोमबत्ती लेके जाऊं? प्रेज लॉर्ड। तो हमारे चर्च भवन में कुछ नहीं लगता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे देखा गया है। हालेलुया। ये नड़िया फुटाने वाला जो तौर तरीका जो है, ये इंसानी तौर तरीका दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही भक्ति करना है, अपनी तौर तरीका नहीं लगाना है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। अब बताना चाहेंगे, मूसा जो है मिला वाला तंबू जो बनाया, वो भी परमेश्वर के नमूना के अनुसार बनाया और अपने इच्छा के अनुसार मिला वाला तंबू मूसा नहीं बनाया। इसके विषय में आप इब्रानी 8:5 में पढ़ सकते हैं। इब्रानी 8:5, जो स्वर्ग में किसी वस्तु के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उससे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। अपनी गढ़ी हुई बातों को परमेश्वर की भक्ति में मत मिला देना। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मूसा जो नमूना पर्वत में पहाड़ में देखा था, उसी पर नमूने के अनुसार मिला वाला तंबू बनाया। अपने तौर तरीका तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपने अवसमान दिमाग नहीं चलाया मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। ठीक उसी तरह यरूशलेम मंदिर भी जो बनाया गया, राजा सुलेमान ने बनाया। यरूशलेम मंदिर का भी जो नमूना है, इस नमूना को भी परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के नमूना के अनुसार सुलेमान राजा ने उस मंदिर को बनाया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना। इजरायली के लोग बछड़े बनाकर भक्ति करने लगे और क्या समझे, हम यहोवा परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, जिसने हमें मिस्र से निकाला, समुद्र से पार कराया। उस महान परमेश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। परंतु वो यहोवा परमेश्वर की भक्ति नहीं कर रहे थे, वो बछड़े की भक्ति कर रहे थे। परंतु समझ क्या रहे थे, यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा, जिसने हमें मिस्र से निकाला, समुद्र से पार कराया, उसकी हम भक्ति कर रहे हैं। और नाचने कूदने लगे और खाने पीने लगे और नाचते कूदते उनके अंदर बेविचार हुआ और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। परंतु इजरायली लोग समझ क्या रहे थे, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। परंतु बछड़े की महिमा, शैतान दुष्ट आत्मा की महिमा कर रहे थे। परंतु समझ क्या रहे थे, यहोवा परमेश्वर की महिमा भक्ति कर रहे हैं और खा रहे हैं, नाच कूद रहे हैं और समझ रहे हैं हम परमेश्वर की भक्ति महिमा कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो कई तरीके से भक्ति देखा गया है, कई ऐसे महिमा देखा गया है, दुनिया में देखा गया है। लोग कहते रहते हैं हम महिमा कर रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हम भक्ति कर रहे हैं, रूमाल हिला हिला कर हम महिमा कर रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, रूमाल हिलाने से कुछ नहीं होता है,
जिस दिन प्रार्थना और दुआ में होठ हिलाने से ही अद्भुत चमत्कार होता है। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे तो बहुत बातें हैं परंतु कुछ नए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, भक्ति जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। भक्ति जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया जाता है। और इजरायली लोग जो है भक्ति तो कर रहे थे, महिमा तो कर रहे थे, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं कर रहे थे। बछड़े बना लिए, अपनी गढ़ी हुई बात था, कल्पना की गई बात था। अब परमेश्वर की भक्ति नाचते कूदते खाते पीते करते गए। अब वे विचार उत्पन्न हुआ और 23,000 लोग मर गए। बोलो यीशु मसीह। खाते पीते गए, नाचते कूदते गए। नाचने कूदने से भी विचार उत्पन्न होता है, उद्धार और मुक्ति उत्पन्न नहीं होता। बोलो यीशु मसीह के। एक व्यक्ति को पूछा गया तो उसने कहा हम दाऊद की तरह नाचेंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो हम लोग भी बोले नाच लो दाऊद की तरह, कौन मना करता है, परंतु हीरो हीरोइन की तरह क्यों नाचते हो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। नाच लो दाऊद की तरह, आत्मिक नाच नाच लो। शारीरिक नाच क्यों नाचते हो, व्यभिचार को क्यों उत्पन्न और बढ़ावा देते हो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो उसने बोला मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। तो इजरायली लोग भी जो बछड़े बना के नाच नाच के प्रभु की महिमा कर रहे थे, अब व्यभिचार उत्पन्न हुआ। वो समझ रहे थे उद्धार और अनंत जीवन उत्पन्न होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। नाचते गए, व्यभिचार उत्पन्न हुआ और 23,000 लोग मर गए। हालेलुया। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों, महिमा जो है, आराधना जो है, भक्ति जो है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया जाता है। बोलो यीशु मसीह के। अपने तौर तरीके से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। अपनी गढ़ी हुई बातों के अनुसार परमेश्वर की महिमा स्तुति नहीं कर सकते। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी महिमा किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। डेट नहीं है, गुप्त है, सीक्रेट है। उसकी डेट लगाकर प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह के। अब उस पर डेट दे के आ गया, अब कह रहे हैं हम महिमा कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो इस तरीके से एक गुप्त विषय है प्रभु की आगमन। जो पहली आगमन था वो गुप्त आगमन था, उसका डेट नहीं है परंतु डेट दे दिया गया। अब कह रहे हैं हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की आज्ञा के अनुसार महिमा की जाती है। और नूह जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया, एक बीता ना तो बढ़ाया, एक बेटा ना तो घटाया। प्रेज़ लॉर्ड। मौसा मिला वाला तंबू भी जो बनाया, एक बीता ना तो बढ़ाया ना तो एक बीता घटाया। सुलेमान राजा भी जो यरूशलेम मंदिर बनाया, एक बीता ना तो बढ़ाया एक बीता ना तो घटाया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो परमेश्वर के आज्ञा में ना तो बढ़ाना ना तो घटाना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही महिमा भक्ति करना। बोलो यीशु मसीह के। नहीं तो तमाम विपत्ति आ जाएगा। जो परमेश्वर की आज्ञा को बढ़ाता और घटाता है उस पर दुनिया की सारी विपत आने वाला है। बोलो यीशु मसीह के। ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार महिमा भक्ति करना। बोलो यीशु मसीह के। ना तो दाएं ना तो बाएं, एक बीता आगे ना तो एक बीता कम, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति महिमा करना। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो
तो ऐसे तो बहुत उदाहरण है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। साउल राजा भी जो था प्रभु की महिमा के लिए बैल बकरी को ले लिया, बैल और बकरी को ले लिया, बैल भेड़ बकरी को ले लिया प्रभु की महिमा के लिए। उसका इच्छा क्या था? प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, चलो हम बैल बकरी को ले लेते हैं। परंतु बैल बकरी जो थे अशुद्ध थे, पवित्र बैल बकरी नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु साउल राजा का इच्छा बहुत अच्छा इच्छा था, प्रभु का सेवा करना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की महिमा करना। परंतु जो भेड़ बकरी लेके आया था वो शुद्ध भेड़ बकरी नहीं था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसी कारण साउल राजा को राजा होने से तुच्छ जाना गया, राजा पदवी से हटा दिया गया, बहुत बड़ा दंड दिया गया। हालेलुया। साउल राजा क्या किया? चलेगा, भेड़ बकरी तो है, किसी भी भेड़ बकरी को बलिदान कर देंगे, चलेगा। हालेलुया, चलेगा, सब चलेगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा। साउल राजा चलेगा चलेगा कहते कहते अशुद्ध भेड़ बकरियों को बलिदान करने के लिए ले आया। और उसका इच्छा क्या था? भक्ति तो करना है, महिमा तो करना है, प्रभु का सेवा तो करना है, प्रभु को तो देना है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम उत्तम भेड़ बलिदान करना, अशुद्ध भेड़ बलिदान ना करना। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और अशुद्ध भेड़ बकरी दुश्मनों को पूरा मार के खत्म करना, एक भी नहीं छोड़ना। परंतु साउल राजा जो है उत्तम उत्तम चीज को बचा कर ले आया था। उसका इच्छा अच्छा था प्रभु का सेवा करना, परंतु सेवा करने का तौर तरीका गलत था, इसलिए राजा पदवी से हटा दिया गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो ऐसे तो बहुत बाइबल रेफरेंस है मेरे प्यारों भाई बहनों। 3 दिन का पाठ है और हम एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते। तो साउल राजा की जो कहानी मैं बताया, अपने तौर तरीके के अनुसार प्रभु की सेवा करना चाहा, अपनी तरीके से, अपनी स्टाइल से। बोलो यीशु मसीह के अपनी स्टाइल से, अपनी तौर तरीके के अनुसार प्रभु की भक्ति और महिमा करना चाहा। इसलिए परमेश्वर ने साउल को राजा होने से तुच्छ जाना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार महिमा करना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सेवा करना। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाने से ही सफलता और सक्सेस है मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं जाएंगे तो सक्सेस और सफलता को नहीं पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाने से ही सक्सेस और सफलता मिलता है। बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता जितने भी थे, परमेश्वर की तौर तरीका, परमेश्वर की रीति परंपरा, परमेश्वर का विधि क्या है, परमेश्वर का आज्ञा क्या है, परमेश्वर की संस्कार क्या है, इस विषय को जानने चाहे। और परमेश्वर की संस्कार, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की नीति के अनुसार वो चले और आगे चलकर सक्सेस और सफलता को, और सिंहों की मुंह को बंद किए और ऐसे बहुत सारे युद्ध जीते और बहुत सारे राज्य जीते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार
चलने से सक्सेस सफलता मिलता है मेरे प्यारो भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जितने भी नबी थे अपने तौर तरीके के अनुसार नहीं गए, परंतु परमेश्वर की आज्ञा विधि नियम के अनुसार गए और आशीर्वाद पाते पाते चले गए। बोलो यीशु मसीह के। तो भक्ति जो है, महिमा जो है, इंसान अपनी गढ़ी हुई बातों के अनुसार नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की भक्ति द्वारा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस महान परमेश्वर की भक्ति और जय जयकार करेंगे। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। होली 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करें इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया।